कक्षा 12 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपने इंग्लिश के प्री बोर्ड एग्जाम के पेपर के आंसर का मिलान कर लीजिएगा। आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन दिया, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन से डेट फॉलो। आपको पहले क्वेश्चन में यहाँ पर एक पैसेज दिया गया था, जिसको सबसे पहले तो आप सभी को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना था। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे 10 क्वेश्चनों के जवाब आंसर आपको लिखने थे परीक्षा में। तो आप सभी इन क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा, आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। यहाँ से आप सभी मिलान कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर बी वाला आपको यहाँ पर लिखना था। सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर बी वाला आपको लिखना था, ठीक है। और थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर बी वाला आपको यहाँ पर लिखना था। और फोर्थ में आप सभी को करेक्ट आंसर सी वाला आपको यहाँ पर लिखना था। और 5 में आप सभी को करेक्ट आंसर बी वाला आपको यहाँ पर लिखना था, ठीक है। और 6 में आप सभी को करेक्ट आंसर बी वाला आपको यहाँ पर लिखना था। और 7 में आपको करेक्ट आंसर बी वाला आपको यहाँ पर लिखना था, ठीक है। मिलान कर लीजिएगा। और 8 में आप सभी को करेक्ट आंसर बी वाला आपको यहाँ पर लिखना था। और 9 में आपको करेक्ट आंसर बी वाला आपको यहाँ पर लिखना था, ठीक है। और 10 में आप सभी को करेक्ट आंसर ए वाला आपको यहाँ पर लिखना था। वैसे आप सभी ने इन क्वेश्चनों के जवाब दे दिए होंगे सही से अपनी परीक्षा में। अब आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल टू इट। प्रिय छात्रों, आप सभी को इस क्वेश्चन को पढ़कर इस क्वेश्चन का आपको इस पैसेज का आपको सबसे पहले परीक्षा में नोट्स बनाकर आपको लिखना था। उसके बाद आपको इस पैसेज का उचित शीर्षक बताकर आपको लिखना था। तो इसका जवाब आपने दे दिया होगा परीक्षा में। तो यह क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था, ठीक है। और अब आप सभी यहाँ पर सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी को यहाँ पर एक विज्ञापन बनाकर लिखना था। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको एक एट्रैक्टिव पोस्टर बनाकर आपको लिखना था, पीपल टू बी काइंड टू एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी को एक लेटर यहाँ पर लिखना था अपने जिले के कलेक्टर को। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आपने दे दिया होगा। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको राइट ए लेटर टू योर फादर अबाउट योर हॉस्टल लाइफ as you have joined the hostel recently। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था, ठीक है। वैसे आप सभी ने इन क्वेश्चनों के आंसर लिख दिए होंगे परीक्षा में। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी को हमने एनएसएस कैंप की यहाँ पर रिपोर्ट आपको बता दी थी। तो आप सभी ने इसका जवाब भी दे दिया होगा। और इसके और वाले क्वेश्चन में आप सभी को हमने वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट के ऊपर आपको एक पैराग्राफ बता दिया था। तो इसका जवाब भी आपने परीक्षा में दे दिया होगा, ठीक है। अब आप सभी यहाँ पर सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। तो आप सभी को यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना था, एनी 5 कोई 5। तो पहला आपका दिया, पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर कुड यहाँ पर आपको लिखना था। और सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर 2 आपको यहाँ पर लिखना था। थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर एनी आपको यहाँ पर लिखना था। फोर्थ में आप सभी को करेक्ट आंसर हैव नॉट ईटन आपको लिखना था। और 5 में आप सभी को करेक्ट आंसर द आपको लिखना था, ठीक है। और 6 में आप सभी को करेक्ट आंसर थर्ड वाला आपको यहाँ पर लिखना था। वैसे आप सभी ने इनके जवाब भी दे दिया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिए थे। और क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी को डू अस डायरेक्टेड एनी 5 निर्देश के अनुसार आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देने थे। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो। आपको इस क्वेश्चन में सो का प्रयोग करके इन सेंटेंस को कंबाइन करना था। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया है। वैसे हमने ये क्वेश्चन भी बता दिया था। और सेकंड में आप सभी को इस सेंटेंस को चेंज इनटू नेगेटिव में आपको चेंज करना था। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। और थर्ड में आप सभी को रिराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सेनर देन।
नो सिनर देन का आपको प्रयोग यहाँ पर करना था। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। तो इसका आंसर आपको दिया है और 4th 5 6 इनके आंसर आपको यहाँ पर दिए। ठीक है, देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, और सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। आपको यहाँ पर एक काव्यांश पूछा गया था। इस काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे 5 क्वेश्चनों के जवाब आपको देने थे। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। तो इनके आंसर का मिलान भी कर लीजिएगा। पहले में आपको करेक्ट आंसर डी वाला आपको यहाँ पर लिखना था और सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर डी वाला टू नॉट गो सो फास्ट आपको लिखना था और थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर बी वाला हिज स्कूल आपको लिखना था और फोर्थ में आप सभी को करेक्ट आंसर बी वाला आपको यहाँ पर लिखना था। ठीक है, और 5 में आप सभी को करेक्ट आंसर ए वाला आपको यहाँ पर लिखना था। ठीक है, अब आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। आपको यहाँ पर पोएम की लाइनें दी गई थी, इनको पढ़कर इसके नीचे लिखे क्वेश्चनों के जवाब आपको देने थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था। तो इनके आंसर भी यहां से देख लीजिएगा। पहले में आप सभी को द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो यह जो लाइनें हैं यहाँ पर पोएम की, ये कहां से ली गई है ये आपको बताना था। तो पहले में आप सभी को करेक्ट आंसर बी वाला आपको यहाँ पर लिखना था और सेकंड में आप सभी को करेक्ट आंसर बी वाला टाइगर से आपको लिखना था और थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर ए वाला आपको यहाँ पर लिखना था। ठीक है, वैसे आप सभी ने इनके आंसर लिख दिए होंगे और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का बी वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें भी आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया था। ठीक है, आपको इस पैसेज को पढ़कर नीचे लिखे 4 क्वेश्चनों के जवाब देने थे। ये क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस सेट पेपर यहाँ पर सेकंड में आपको बता दिया था। ठीक है, तो इनके यहाँ पर आंसर का मिलान भी कर लीजिएगा। पहले में आपको करेक्ट आंसर बी वाला अमेरिकन आपको लिखना था, सेकंड में आपको करेक्ट आंसर ए वाला बाइगन आपको यहाँ पर लिखना था और थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर सी वाला एक डॉक्टर आपको लिखना था और फोर्थ में आप सभी को करेक्ट आंसर डेट ही वाज इन पेन आपको लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर का मिलान कर लीजिएगा। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड एनी 5। भाई साहब आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, 7 में से आपको सिर्फ एनी 5 कोई 5 क्वेश्चनों के जवाब देने थे। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिए थे। ठीक है, तो इनके आंसर भी आपने लिख दिए होंगे परीक्षा में, तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड एंड 3। तो आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए थे, 4 में से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चनों के आंसर लिखना था परीक्षा में, तो इनके आंसर भी आपने लिख दिए होंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिए थे और क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया है 13, 14 और 15, सभी के जवाब आपने दे दिए होंगे। अब मैं इनके आंसर बता देता हूं। ठीक है, अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन यहाँ से देख लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिया है। ठीक है, जिसमें टाइटल एंड नोट्स आपको इस प्रकार से बनाकर लिखना था परीक्षा में। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, और आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर आंसर दिया है, जिसमें एक एप्लीकेशन आपको इस प्रकार से लिखना था और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको अपने पिताजी को, अपने फादर को यहाँ पर एक लेटर यहाँ पर लिखना था इस प्रकार से। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी को एनएसएस कैंप के ऊपर आपको एक रिपोर्ट बना के लिखना था इस प्रकार से। और अब आप सभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के पहले का आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा, सेकंड का आंसर आपको दिया है, थर्ड का आंसर आपको दिया है, फोर्थ का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, 5 का आंसर आपको यहाँ पर दिया है, 6 और 7 के आंसर आपको यहाँ पर दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 के आप सभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर आपको यहाँ पर दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 के आंसर आपको यहाँ पर दिए है, पहला, दूसरा, तीसरा। और आप सभी को क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट एंड इसके और वाले के आंसर यहाँ पर दिए हैं।
और क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर आपको यहाँ पर दिए हैं। तो प्रिय छात्रों, आप सभी अपने आंसर का मिलान यहाँ से कर लीजिएगा, आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। और साथ में ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करना होगा आपको 80 में से इंग्लिश के पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं। नीचे आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।